हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज देखेंगे हम रदरफोर्ड गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे? रदरफोर्ड गोल्ड कॉइल एक्सपेरिमेंट। अब एटॉमिक थ्योरी जो है रदरफोर्ड ने प्रपोज की थी, और इस एटॉमिक थ्योरी के कारण हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो कॉन्सेंट्रेटेड है और उसमें प्रेजेंट है प्रोटॉन्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के लिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके, लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि हम रुदरफोर्ड, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। दैट इज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दैट इज डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर की? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन 1911, मतलब 20th सेंचुरी के पहले स्टार्टिंग में उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी और इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसी के कारण उन्हें पता चला कि एटम में खालीपन है, एटम में प्रोटॉन्स है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस इज ब्लैंक है। इनको पता चला। कैसे पता चला? एक एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट। दैट इज, लेट अस सी, दिस इज एन गोल्ड फॉइल, दैट इज अबाउट 100 nanometer wide, okay, and 2 centimeter in cross section, इसने जो क्या ली, इसने एक गोल्ड फॉइल ले ली, मतलब सोने का एक टुकड़ा ले लिया। वो इतना फाइन कट किया हुआ था कि उसकी जो जाड़ी है, उसकी जो वाइडनेस है, वो कितनी थी? सिर्फ 100 नैनोमीटर। ओके, देन नेक्स्ट यहां पे उसने एक क्या किया, वहां पे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। यहां पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई और एक स्क्रीन बनी हुई थी एक मटेरियल से, उसका नाम है जिंक सल्फाइड। क्या नाम है? जिंक सल्फाइड। उसका नाम है जिंक सल्फाइड। और इससे पहले उन्होंने क्या किया, एक लाइट सोर्स लिया जो इमिट करता है लगभग अल्फा पार्टिकल्स। क्या इमिट करता है? अल्फा पार्टिकल्स इमिट करता है। बीच में डिस्ट्रैक्शन लगाए कि सिर्फ वहां तक वही लाइट जानी चाहिए जो लाइट है। कौन सी लाइट? दैट इज अल्फा पार्टिकल वाली लाइट जानी चाहिए। ऐसा उन्होंने प्रबंध किया था। देखो, एसीओ थिकनेस वाली गोल्ड कॉइल लगाई हुई थी। अब होता क्या है? ए अल्फा पार्टिकल सोर्स, दैट इज अल्फा पार्टिकल सोर्स, this is screen, this is zinc sulfide, that is fluorescent screen। ओके, तो यहां पे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ? ये एक्सपेरिमेंट ए 3 ऑब्जर्वेशन के बीच में टिका हुआ है। कितने? लगभग 3 ऑब्जर्वेशंस उस पे बेस के ऊपर टिका हुआ है। क्या होता है जब ए अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, यहां से बीम के फ्लो में निकलते हैं, यहां से पास होते हैं, तो एक कहीं पे क्या होता है, कोई रेज यहां से एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है? एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट होता है। एक्चुअल पाथ ए, लेकिन यहां से डिफ्लेक्ट होते हैं। बाद में और कुछ आया कि कोई डायरेक्टली पेनिट्रेट हो रहे हैं, और तीसरा आया कि कोई डायरेक्टली 180 एंगल के साथ पीछे जा रहे हैं। मतलब क्या?
तीन ऑब्जर्वेशन है। जब एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल सोर्स से जब अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं स्क्रीन के पास होने के बाद में, जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं किसके ऊपर, बम्बार्ड होते हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो तीन ऑब्जर्वेशन आते हैं। कितने, तीन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्टली इट इज अ डाइवर्टेड अबाउट सम एंगल। क्या होता है, फर्स्ट डाइवर्टेड अबाउट एंगल। यहां पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट डाइवर्टेड एट एंगल। सेकेंड पेनिट्रेट डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली उसे पास हो रहे। पेनिट्रेट डायरेक्टली, क्या हो रहा है, डायरेक्टली पास हो रहे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दैट इज पेनिट्रेट डायरेक्टली। और थर्ड है कि रिवर्स बैक अबाउट 180 डिग्री से। कितने, 180 डिग्री से रिवर्स बैक हो रहे। तो यहां पे क्या हुआ है, तीन ऑब्जर्वेशन निकल के आए, डाइवर्टेड एंगल, पेनिट्रेटिंग डायरेक्टली एंड रिवर्स बैक अप टू 180 डिग्री। अब एक एक्सपेरिमेंट हो गया, ये तीन ऑब्जर्वेशन आ गए। मतलब इनका मतलब क्या है, ये सबसे बेहतरीन चीज है, यहाँ पे बेहतरीन चीज निकल के आई यहाँ पे। ये तीन मतलब क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट देखते हैं, डाइवर्टेड एट एंगल। लेट अस सी, ये जो एटम्स होंगे यहाँ पे गोल्ड के, उस गोल्ड के एटम में कुछ होंगे प्रोटॉन्स, वो न्यूक्लियस में होंगे, और वहां से क्या हुआ, वो डिप्लेक्ट हो गए, उनको टकरा के उनको डिप्लेक्ट हो गए सम एंगल में। इससे क्या पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। डाइवर्टेड एंगल का प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे बात खत्म हुई पहले ऑब्जर्वेशन की। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, पेनिट्रेटिंग डायरेक्टली, मतलब एटम्स हैव वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वैकेंट स्पेस। क्या है, एटम्स हैव वेरी वेरी लार्ज स्पेस ऑफ वैकेंट स्पेस ज्यादा है। इस कारण क्या हुआ है, वो डायरेक्टली पेनिट्रेट करके आगे चले गए कुछ अल्फा पार्टिकल्स। लेट अस सी, पेनिट्रेटिंग डायरेक्टली। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है यहां पे, ये शो करता है कि एटम्स हैव वेरी बिग वैकेंट स्पेस, मतलब एटम में वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है। ये कौन प्रूव करता है, सेकेंड वाला ऑब्जर्वेशन, दैट इज पेनिट्रिंग डायरेक्टली, दैट इज सेज दैट एटम्स हैव वेरी बिग वैकेंट स्पेस। क्या है, वेरी बिग वैकेंट स्पेस। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा, रिवर्स बैक टू 180। मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो सेंटर है एटम का, वहां पे ज्यादा मास स्टोर है, और वो हाई मास की वजह से डायरेक्टली वो बीम ऑफ लाइट आगे जाके टकरा के डायरेक्टली रिटर्न आ गई। मतलब वेरी वेरी लार्ज मास इज कॉन्सेंट्रेट इन एटॉमिक सेंटर। एटम के सेंटर में बहुत ज्यादा मास है, ये दिखाता है थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज रिवर्स बैक। मतलब क्या, एट सेंटर, द फर्स्ट वेल नोन एग्जांपल फॉर दिस एटॉमिक theory, at center the nucleus is present, and this is a very very big explanation given by Rutherford, because he says that the existence of nucleus in the atom, and is prove that अब तक ऐसी कौन सी थ्योरी आई नहीं थी, ना डाल्टन ने दिया ना थॉमसन ने दिया, लेकिन रुदरफोर्ड के थ्योरी ने बताया कि एटम में न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस ज्यादा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और वो सेंटर में होता है। दैट इज प्रूव, एंड दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेल गिवन बाय रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल as well as scattering experiment. Very well information given by Rutherford. अभी हुई इंफॉर्मेशन। अब इसका कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस खाली तीन ही है, लेकिन पोस्टुलेट्स कितने इसके, इतने हैं।
यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 ऑब्जर्वेशन जो बता रहे हैं वही पॉस्टुलेट से कि उसने बताया कि एटम में खाली स्पेस है, एटम में वैकेंट स्पेस ज्यादा है, एटम में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है एंड एटम में सेंटरली वहां पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये सबसे बड़ा दावा, सबसे बड़ा शोध, सबसे बड़ा खोज किसने की? रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट में की। ओके, तो लिमिटेशंस क्या है इसकी? खाली 3 लिमिटेशंस है। इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। अब तक के तीनों थ्योरी ने, डाल्टन ने नहीं बताया, रदरफोर्ड ने नहीं बताया और थॉमसन ने भी नहीं बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और ये आगे जाके हमें पता चलेगा, हम जाएंगे आगे जाएंगे, जब हम देखेंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी है तब हमें पता चलेगा कि क्या यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड होती है। Let us see second failure, second limitations, that is it does not give information about neutrons. न्यूट्रॉन्स के बारे में यहां पे कुछ नहीं बताया, खाली सिर्फ एटम, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस इसके ही बारे में बताया। और थर्ड लिमिटेशन इज ही कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नेचर क्या है, रोल क्या है प्रोटॉन का, ये इसने नहीं बताया। और फोर्थ वाला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो रिवॉल्व कैसे करते हैं और फॉलिंग ऑफ एनर्जी डाउन क्या है ये नहीं बताया। लगभग ये सारे पॉइंट कवर किए हमने आज। और ये थे आज के हमारे वीडियो जिसमें हमने देखा कि अल्फा वाला पार्टिकल सोर्स है, एक स्क्रीन लगी हुई है, एक गोल्ड फॉइल है, इसका मतलब क्या है, इसका नाम गोल्ड फॉइल है, दैट इज सोने का टुकड़ा वेरी वेरी माइक्रो 100 माइक्रोमीटर में कट किया हुआ। ओके, देन फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड है, ये पूरा बताया। लगभग ऑल पॉइंट्स आर कवर हियर एंड अबाउट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं ऑलवेज आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि आप अगर डाउट पूछते हो तो मुझे भी थोड़ा मेरा माइंड चलाने का चांस मिलता है। तो ऐसे ही वीडियो देखते जाओ, हमें कमेंट में बताते जाओ कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आगे जाकर के हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे और वहाँ पे हम कोशिश तो जरूर करेंगे कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए और कौन से पार्ट पे बनाना चाहिए। अभी हमारे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सीरीज चालू है, अभी ये 15 दिन तक चलेगी, मतलब नेक्स्ट 15 डेज तक हमारी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री चलेगी और बाद में हम एडवांस भी लेंगे और बाद में हम कुछ नया भी सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। ओके।